तो क्या हालचाल यो हो। तो वन पीस चैप्टर 1163 आ चुका है, तो चलिए कवर करते हैं। तो जैसे कि इमो अपने सैटर्न के बॉडी में आ चुकी है और फिर वहाँ पर सारे मरीज लोग उसे देख कर शॉक हो गए, पर क्या चल क्या रहा है, ये सब है क्या। फिर वो लोग बोलते हैं कि ये सेंट सैटर्न की कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, पर उन्हें कौन बताया कि इमो है। कि तभी इमू बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो मरीन्स को ही मार के आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाता है। पर चल क्या रहा है, पायरेट भी सोचने लगते हैं क्या पर क्या हो क्या रहा है, ये किसके साइड से, पर वो किसके साइड से नहीं होता, वो दोनों को मारता है। तो ये सिनेरियो देख के भी मरीन लोग पीछे हट जाते, पीछे जाने लगते, हमला नहीं करते, और वो लोग ना एस्केप रूट की तरफ जाने लगते। तो उस हमले से रॉजर पायरेट्स के मेंबर्स भी गूंज रहे होते। तो फिर रॉजर गबान को बोलता है जाओ उनकी थोड़ी मदद कर दो, और हाँ तुम खजाना और ट्रेजर लेके आगे बढ़ो। तो गबान बोलता है रॉजर को ठीक है, पर लेकिन तुम कुछ क्रेजी चीज मत करना। पर रॉजर तो सुनेगा नहीं, वो इमू की आंखें सेंस करके जाता है उसके पास लड़ने को। तो इस तरफ गार्प एक मरीन को पकड़ लेता है और पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मरीन बोलता है मुझे क्या पता, मैं भी तो पहली बार ये देख रहा हूँ। तो गार्प बोलता है वैसे मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इन एल्डर्स को, पर लेकिन जैसे मैंने सोचा था ये लोग वैसे बैस्टर्ड है ये लोग। तो इस तरफ हम देखते हैं अपने मेन हीरो, अपना मेन क्लाइमैक्स जेबेक को, जो कि ऑरा फार्मिंग पोज में खड़ा है और बोलता है ओए चूहों के बादशाह, द किंग ऑफ द रैट्स, तुम जिसे मारना है वो इधर है। तो इमू बोलती है अच्छा तो तुम हो वो डेवी जोन्स। तो रॉक्स बोलता तुमने मुझे जरा गलत समझा, मैं डेवी जोन्स नहीं हूँ, मैं उसे कभी मिला तो नहीं, पर मैं अपना प्रॉमिस जरूर रखूंगा। फिर इमू एकदम गुस्से में बोलती है यही कारण है कि मैं तुम्हें हिस्ट्री से मिटाना चाहती हूँ डेवी क्लैंस को, और अभी तक इमू की दुनिया कंप्लीट नहीं है। और वो रॉक्स पे अटैक करती है। तो रॉक्स वो अटैक डॉच कर लेता है और उसके पैर काट देता है और बोलता है ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। और सिर्फ जरा देखो, ध्यान से देखो और देखो कैसे रॉक्स खड़ा है फाइनल विलन के सामने, क्या ही ऑरा है इसमें, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, जस्ट इमेजिन। तो मरीन से देख के बोलती है कि अरे रॉक्स तो सैटर्न पे हमला कर रहा है, क्या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो पीछे से गार्प बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो गार्प इमू से लड़ने की बात कर रहा होता है और वो इमू के साथ लड़ने के लिए जा रहा होता है। तो कुछ पायरेट्स कीमती खजाने के पीछे पड़े होते हो गॉड वैली के। तो कैप्टन जॉन बोलता है गुड बाय रॉक्स पायरेट। तो इस तरफ ड्रैगन शैंक्स को लेके भाग रहा होता है और तभी वो देखता है मरीन की शिप और सोचता है कि शैंक्स को मरीन की शिप में डाल दिया जाए। कि तभी ना कैप्टन जॉन अपने जिकी जिकी नोमी के पावर, जो कि मैग्नेटिक पावर है, जो कि किड का डेविल फ्रूट है उसका प्रीवियस यूजर है, उसकी पावर से सारे ट्रेजर्स मेटल्स को खींच रहा होता है। और जिसकी वजह से ड्रैगन की जो गन होती है वो भी मेटल की रहती है, तो वो भी उसके साथ खींचा आता है शैंक्स के साथ। तो पीछे से ना गांजू आता है, गांजू। तो फिर गांजू ना उस पर अटैक करता है, उसको गिरा देता है, जिसकी वजह से ना ड्रैगन और शैंक्स भी छूट जाते हैं उसके अटैक से, उसके मेटल पावर से। तो फिर ना पीछे शीकी आता है और बोलता है गांजू तुमने उसको क्यों मारा। तो फिर वो बोलता है इन खजानों की कीमत है बिलियंस में, अगर हम नहीं मारते तो फिर वो तो शेयर भी नहीं करता हमसे। तो इस तरफ मरीन्स गार्ड को पकड़ कर रखे थे और बोल रहे थे तुम मत जाओ, हमला मत करो उन पे, वो लोग हाईएस्ट अथॉरिटीज है। पर लेकिन गार्प तो क्या सुनने नहीं वाले, वो तो जाएगा ही। फिर फाइट के बीच में रॉक्स के पास आता है काइडो, और काइडो बोलता है लिव इट टू मी रॉक्स। की तभी पीछे से ना कोई तो काइडो को बोलता है काइडो यू बैस्टर्ड, और वो ना बिग मम होते हैं और बिग मम उसे बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी। तो काइडो बोलता है क्या तुम उसे जल रहे हो मेरे डेल फ्रूट की वजह से, जल रहे हो क्या, ये देखो इसकी पावर्स। तो परफेक्ट टाइम पे 6 के 6 मॉन्स्टर आ जाते हैं और अपने अपने सबसे ताकतवर अटैक से इमू पे हमला करते हैं। और जरा इस पैनल को देखो, क्या ऑरा इसका, क्या ऑरा इधर तक हिट हो रहा है इसका ऑरा। गार्प अपने गैलेक्सी इंपैक्ट से, रॉजर अपने डिवाइन डिपार्चर से, रॉक्स अपने कर्स अपीयरेंस से, काइडो अपने ड्रैगन अटैक से, बिग मॉम अपने इकाको से, और वाइड बियर्ड अपने स्पेस ब्रेकर से। जस्ट इमेजिन द ऑरा, इट इज हिटिंग लाइक हियर, टिल हियर इट इज हिटिंग द ऑरा ऑफ इटसेल्फ, जिससे इमू के चितड़े उड़ जाते और उसमें डोनट्स ही डोनट्स हो जाते। और इन 6 मॉन्स्टर्स के अटैक से जो हाकी निकली तो पूरे इलाके में लोगों को बेहोश करने लगती है। तो इस तरफ जब अपने ड्रैगन और शैंक्स गिरे थे तो वो बिछड़ जाते और फिर बिछड़ने के कारण वो अलग अलग हो जाते। तो फिर शैंक्स के आगे ना एक एक ये पड़ा रहता है ट्रेजर का बॉक्स, और वो अपनी डेस्टिनी खुद चुनता है, वो ना उस ट्रेजर के बॉक्स में चला जाता है। और हमको तो पता है कि वो ट्रेजर का बॉक्स किसको मिलता है, अपने रॉजर पायरेट्स को। और फिर वही वहाँ से वो अपनी डेस्टिनी चूज करता है, वरना वो मरीन में चला जाता तो क्या होता, जस्ट इमेजिन। तो इस तरफ अपने बैटल में गार्प बोलता है ये सारा मेरा अटैक का कमाल है। तो रॉजर बोलता है नहीं ये सब मेरा अटैक वजह से होता है। पर लेकिन रॉक्स अभी तक फोकस कर रहा था बैटल में, और वो देखता है इमू को रीजनरेट करते हुए, और वो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता। तो इमू से बोलती है अच्छा तो डेविड क्लेन के कुछ नए बंदे भी है, एक लड़की और एक उसका बच्चा, ओ तुम्हारी फैमिली जो कि जान बचा के भाग रहे, उन्हें मारना तो चाहिए ना। तो ये सब सुन के ना एकदम गुस्सा हो जाता है रॉक्स, और ना एकदम से अटैक कर देता है इमू पे, और उसके ना स्लैशेस में 4 टुकड़े कर देता है उसके, और बोलता है मेरे फैमिली से दूर रहने को। तो इमो अपने शैडो से निकालती है 2 स्पीयर और रॉक्स को घुसा देती है। और रॉक्स बोलता है क्या है ये, कुछ ना हो मेरे को, क्या है ये अटैक्स। तो इमू उसकी तरफ देखते और बोलती है तुम्हारी फैमिली को हो रहा, पर गॉड वाली इंसिडेंट में जो जो होगा वो सब तुम्हारे हाथों होगा। तो रॉक्स बोलता है कहना क्या चाहते हो, क्या मतलब है इसका। और वो कुछ समझता कि तभी इमो उस पर इस्तेमाल करती है डोमी रिवर्सी।
जिसे देखकर रॉजर, वाइडवेड, गार्प सब चौंक गए थे, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो रॉक्स का फॉर्म चेंज हो रहा होता है, वो बिल्कुल डेविल बन रहा होता है जो कि इमू के ऑर्डर्स फॉलो करता है। तो फिर इमू से ऑर्डर देता है अपने फैमिली को मारने को, यहाँ पर आतंक मचाने को। और फिर हम देखते हैं रॉक्स की वाइफ और उसके बेटे टीज को जो कि जान बचा के भाग रहे होते हैं। और उसी वहाँ पर ही एडिटर कमेंट करते हैं, टिप्पणी देते हैं कि इनके नसीब में क्या है, रॉक्स और उसकी फैमिली के नसीब में अब आगे क्या होगा, क्या होगा आप जस्ट इमेजिन। और यही चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगले वीक कोई ब्रेक नहीं है, अगले वीक डबल मजा आएगा। तो सब्सक्राइब करो इसी खुशी में और बने रहे हमारे साथ, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। सायोनारा।